नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल शिक्षा की ज्योति ऑल क्लासेस पर। तो आज की क्लास में हम पढ़ेंगे कोहलर का सिद्धांत, इनसाइट थ्योरी, जो कि 1917 में कोहलर के द्वारा दी गई है। क्या नाम है थ्योरी का? इनसाइट थ्योरी, अंतर्दृष्टि का सिद्धांत। ठीक है। और क्या क्या नाम है इसके? गेस्टाल्टवादी सिद्धांत, समग्रता का सिद्धांत, सूझबूझ का सिद्धांत, अंतर्दृष्टि का सिद्धांत। ठीक है, अंतर्दृष्टि का सिद्धांत और अवयववादी सिद्धांत। अवयववादी सिद्धांत, ये सारे के सारे नाम किसके हैं? इनसाइट थ्योरी की, जो कोहलर के द्वारा 1917 में दी गई है। ठीक है। इसके प्रतिपादक कौन है? वोल्फगैंग कोहलर। याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरी है। ठीक है। अगर आपसे कोई पूछे कि गेस्टाल्टवाद का जनक कौन है, तो कौन है? मैक्स वर्दीमर। मैक्स वर्दीमर। हमने पढ़ा था ना कि साइकोलॉजी के जब हमने संप्रदाय पढ़े थे, मनोविज्ञान के संप्रदाय, तो उसमें देखा था कि गेस्टाल्टवाद का जनक कौन था? मैक्स वर्दीमर। और गेस्टाल्टवादियों में और कौन कौन आते हैं? कोहलर के अलावा कोफका और मैक्स वर्दीमर, ये सभी गेस्टाल्टवादी कहलाते हैं। ठीक है। अब आपने देखना है कि ये गेस्टाल्ट का क्या अर्थ है। गेस्टाल्ट का क्या अर्थ है? गेस्टाल्ट का अर्थ होता है संपूर्ण, समग्र, पूरे का पूरा, एट द होल। ये सभी मीनिंग है इस गेस्टाल्ट की। क्योंकि जो गेस्टाल्टवादी थे ना, वो कहते थे कि बच्चे के सामने पूरा का पूरा, मतलब कि समस्या जब रखी जाती है तो बच्चा अपने ज्ञान से समस्या का हल ढूंढ लेता है। ठीक है। तो अपने ज्ञान से वो समस्या का हल ढूंढ लेता है। जैसे मान लीजिए एक बच्चा है, ठीक है, वो रो रहा है। ये समस्या हमारे सामने है कि वो रो रहा है। जब तक हमें ये नहीं मालूम होगा कि बच्चा रो क्यों रहा है, उसे क्या प्रॉब्लम है, वो भूख से रो रहा है, उसे बुखार है या कोई और दिक्कत है, तो तब तक हम उसका हल कैसे ढूंढेंगे? यही कहना था गेस्टाल्टवादियों का। वो कहते थे कि जब हमारे सामने पूरी की पूरी समस्या होती है तो हम अपने ज्ञान से उसका हल ढूंढते हैं। ठीक है। कोहलर की एक बुक थी मेंटलिटी ऑफ एप्स, ये आपको याद रखनी है। ठीक है। जो प्याजे का संज्ञानात्मक सिद्धांत दिया है, प्याजे ने कॉग्निटिव डेवलपमेंट दिया है, वो कोहलर के इसी सिद्धांत पर आधारित है। ये आपको अच्छे से याद रखना है। एग्जाम में पूछा जाता है कि प्याजे का ये संज्ञानात्मक सिद्धांत किस सिद्धांत पर आधारित है, तो आपका आंसर होगा कोहलर की इनसाइट थ्योरी पर। ठीक है। अंतर्दृष्टि अधिगम का प्रमुख पहलू यह है कि संज्ञानात्मक प्रक्रिया के माध्यम से किसे अधिगम को संज्ञानात्मक प्रक्रिया के माध्यम से प्राप्त किया जाता है, क्योंकि साधन तथा साध्य, साधन जिससे प्राप्त की जाती है चीज और साध्य जिसको प्राप्त करना है, के मध्य संज्ञानात्मक संबंध है। ये याद रखना है। प्रयोग किस पर किया गया? एक वन मानुष पर, चिंपैंजी पर प्रयोग किया गया, जिसका नाम था सुल्तान। क्या नाम था? सुल्तान। और इसको 4 बार किया गया। इस प्रयोग को 4 बार अलग अलग स्थितियों में किया गया और यही रिजल्ट मिला कि जब हमारे सामने समस्या पूरी होगी तो हम उसका हल अपने आप निकाल लेंगे। ठीक है। तो अब इस गेस्टाल्ट का क्या अर्थ है हमने देख लिया, लेकिन गेस्टाल्ट शब्द पूछा जाए किस भाषा का है, तो ये जर्मन भाषा का शब्द है। जर्मन भाषा का शब्द है। इसका अर्थ है एट द होल, एट द होल। ये भी आपको याद रखना है। अब प्रयोग क्या था? कोहलर ने एक वनमानुष चिंपैंजी, मतलब कि सुल्तान नाम का लिया। ठीक है। एक कमरा था, कमरा काफ़ी ऊंचा था, जिसमें उसने यहाँ पर वो सुल्तान बैठा है, उस कमरे में बिठा दिया और उसकी छत पर यहाँ पर केले लटका दिए। ठीक है। सुल्तान, याद रखना, भूखा है सुल्तान, बहुत भूखा है। अब उसकी समस्या क्या है कि उसे भूख लगी है, भूख भी जोरों की लगी है और सामने ये लटक रहे हैं केले, भोजन उसके सामने है, उसके प्रिय केले। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि वो उस तक पहुंच नहीं पा रहा। केले बहुत ऊंचाई पर रखे हुए हैं, जहां तक सुल्तान का हाथ नहीं पहुंच पा रहा और उसे प्राप्त करके खा नहीं सकता। लेकिन
कोहलर ने यहाँ पर कुछ बॉक्स रख दिए, इस तरह से बॉक्स रख दिए। अब सुल्तान के दिमाग में तनाव उत्पन्न हो गया कि भूख लगी है, सामने भोजन है, वो प्राप्त कर नहीं सकता। तो इसके लिए उसके दिमाग में आइडिया आया। आइडिया अंतदृष्टि, इसी को कहा अंतदृष्टि, मतलब कि उसके अंदर से उसको सूझ आई। सूझबूझ का सिद्धांत भी इसीलिए कहा गया है कि उसे सूझ आई और वो एक बॉक्स पर चढ़ के उस केले को प्राप्त करने की कोशिश करने लगा, लेकिन फिर भी वो नहीं पहुंच पाया। तो उसके बाद उसने क्या किया, एक बॉक्स के ऊपर दूसरा बॉक्स इस प्रकार से रखा, फिर पहुंचने की कोशिश की, फिर भी वो नीचे रह गया। तो इसी प्रकार से वो बॉक्स के ऊपर बॉक्स रखता और उन बॉक्स पर ऊपर चढ़ के उसने क्या किया, केलों को प्राप्त कर लिया। केले उसने प्राप्त कर लिए, खा लिए, अपनी भूख मिटा ली। इसी प्रकार से इन्होंने ये सिद्धांत दिया है कि जब हमारे सामने समस्या होती है तो हम अपने हिसाब से उसका हल ढूंढने की कोशिश करते हैं। हमें अंतदृष्टि से ज्ञान होता है, हम अंतदृष्टि से सीखते हैं। ठीक है, जिस प्रकार से उसके सामने प्रॉब्लम थी, सुल्तान के सामने, और उसे विचार आया, सूझ आई कि मैं ऐसा करूँगा तो शायद मुझको वो भोजन मिल जाएगा। यही प्रयोग था। उसके बाद एक बार दूसरी स्थिति में क्या किया कोहलर ने, उसी प्रकार से एक कमरा लिया, यहाँ पर सुल्तान को बिठा दिया, यहाँ पर केले लटका दिए, यहाँ स्टिक रख दी काफ़ी, वो स्टिक जो एक दूसरे में फिट होके उसकी लंबाई बढ़ जाती है, उस तरह की स्टिक थी। अब सुल्तान ने भूख लगी थी तो वही प्रॉब्लम कि वो केलों को प्राप्त कैसे करे। फिर उसने क्या किया, एक छड़ी उठाई, उसकी सहायता से केले लेने की कोशिश की, लेकिन वो उसको नहीं प्राप्त कर सका। ठीक है, फिर उसने क्या किया, सूझबूझ से काम लिया, उस स्टिक में एक स्टिक में दूसरी स्टिक को फिट किया और उसकी लंबाई बढ़ गई, और इसी प्रकार से केले उसने क्या किए, प्राप्त कर लिए। ठीक है, ये प्रयोग किया। अगली बार उन्होंने क्या किया, जो बड़ी दूरी पर जब हम होते हैं तो बड़ी सारी छड़ी की सहायता से, डंडे की सहायता से छलांग लगा के आगे पहुंच जाते हैं। इस प्रकार से उन्होंने, कोहलर ने चार प्रयोग किए, और हर बार जो स्थिति होती थी, सामने जो चीज़ उपलब्ध होती थी, उन सब को प्राप्त करके जो चिंपैंजी था वो अपने लक्ष्य तक पहुंच जाता था। यही समझाने की कोशिश कर रहा था कोहलर। ठीक है, अब आपको याद क्या रखना है, याद रखना है कि प्रयोग किया सुल्तान पर। गेस्टाल्ट शब्द है जर्मन भाषा का, और इसका अर्थ है एट द होल, पूरे का पूरा, समग्र, संपूर्ण। ये शब्द आपको याद रखने हैं। इसमें क्या बताया गया है कि क्या होता है, हमारे सामने लक्ष्य होता है। जिस प्रकार से सुल्तान के सामने केले थे, लेकिन बीच में बाधा फिर उत्पन्न होती है, बाधा उसको प्राप्त करने की दिक्कत शुरू हो जाती है। जब हम लक्ष्य तक नहीं पहुंच पाते तो हमारे मन में टेंशन उत्पन्न होती है, तनाव हो जाता है। जब तनाव होता है तो फिर हम जो समस्या होती है उसका संगठन करते हैं कि किस प्रकार से इसका हल हम निकालें। इस प्रकार से हमें, मतलब कि हम अपनी समस्या को जब जान लेते हैं तो उसके हल तक पहुंचने की कोशिश करते हैं, फिर पुनरुत्थान हो जाता है। तो यही टोटल थ्योरी है, इनसाइट थ्योरी, अंतदृष्टि का सिद्धांत। इसके लिए सबसे पहले समस्या का होना जरूरी है। जब समस्या होगी तो अंतदृष्टि हमारी जागेगी। ठीक है, फिर सूझ आएगी और फिर हमें समस्या का क्या हो जाएगा, हल हो जाएगा। इसका मतलब यहाँ क्या होनी चाहिए, पहले समस्या उत्पन्न होनी चाहिए। ठीक है, समस्या होनी चाहिए हमारे सामने, तो हम उसके अनुसार अपना हल ढूंढ लेते हैं। इसी तरह से जो कोहलर कहता था कि बच्चे के सामने जब हम उसको पढ़ाएं तो पूरे का पूरा, पहले मतलब कि लेसन की बात करें तो पहले पूरा लेसन पढ़ाया जाए, पहले पूरा पाठ पढ़ाया जाए। तो बच्चे जब ध्यान से पढ़ेंगे तो अपने हिसाब से आंसर ढूंढने की कोशिश करेंगे। मान लो हम बच्चे को एक कहानी पढ़ा रहे हैं, उसका कुछ हिस्सा हमने पढ़ाया और प्रश्न पूछने लगे तो बच्चा अच्छे तरीके से जवाब नहीं दे पाएगा। जब हम उस कहानी को पूरा खोल के सुना देंगे बच्चे को, तो बच्चा अपने ज्ञान से उसके आंसर बनाएगा, ढूंढेगा। तो इस प्रकार से उसे अच्छे तरीके से समझ आ जाएगा। यही थी कोहलर की थ्योरी। ठीक है, अब शिक्षा में किस प्रकार से ये उपयोगी है, यह सिद्धांत बड़े बच्चों के लिए उपयोगी है। ये चीज़ याद रखनी है कि जो हमने थॉर्नडाइक की थ्योरी पढ़ी थी वो थी छोटे बच्चों के लिए। ठीक है,
थॉर्नडाइक की थ्योरी थी छोटे बच्चों के लिए, ये थ्योरी है बड़े बच्चों के लिए। ठीक है, यह सिद्धांत समस्या के समाधान के लिए उपयोगी है। जिस प्रकार से चिंपांजी के सामने समस्या उत्पन्न हुई और उसने उसका हल ढूंढ लिया, समस्या के समाधान के लिए उपयोगी है। यह सिद्धांत निष्कर्ष निकालने के लिए उपयोगी है। ये पॉइंट आपको याद रखने हैं। वैसे तो समझ आ गए होंगे कि किस प्रकार से उसने मतलब कि सब कुछ ये थ्योरी पर ही डिपेंड है, किस प्रकार से सुल्तान ने अनुक्रिया की, सब कुछ किया, वही सब चीज़ें इसमें शामिल हैं। इस सिद्धांत का प्रयोग तत्वों के विश्लेषणात्मक अध्ययन में किया जाता है। विश्लेषण का मतलब आप समझते हैं कि जो सभी उसके पास, हमारे पास जो चीज़ें उपलब्ध होती हैं उसका विश्लेषण करके अध्ययन किया जाता है, फिर ज्ञान की प्राप्ति होती है, जिस प्रकार से सुल्तान ने की। ठीक है, पूर्ण से अंश, पूर्ण से अंश ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि पूर्ण से अंश की ओर शिक्षण सूत्र इसी सिद्धांत पर आधारित है। जो पूर्ण से अंश की ओर शिक्षण सूत्र है वो कोहलर के इसी सिद्धांत पर आधारित है। ये आपको अच्छे से याद रखना है। समस्या का पूर्ण रूप से प्रस्तुतिकरण, समस्या पूरी सामने होगी तो ही हल मिलेगा ना। यह सिद्धांत बालक के रटने, यहाँ रटने आएगा, रटने की प्रवृत्ति का विरोध करता है। मतलब कि समझ के, सूझबूझ से, अपने ज्ञान से समझने पर, सीखने पर बल देता है, रटने की प्रवृत्ति का ये विरोध करता है। अब इस सिद्धांत की कुछ विशेषताएं हैं। सीखने की प्रकृति संज्ञानात्मक होती है, मतलब ज्ञान से, अपने ज्ञान के द्वारा सीखा जाता है। अधिगम या सीखना अचानक होता है, अचानक आइडिया आता है। जैसे बच्चे नहीं देखते मोटू पतलू और पतलू कहता है आइडिया, उसी तरह से इसमें अचानक से आइडिया आ जाता है। ठीक है, सीखने की प्रक्रिया यंत्रवत नहीं होती, मतलब कि पहले से सब कुछ शेड्यूल्ड नहीं होता कि ऐसे हो जाएगा। अचानक से अपनी समस्या के अनुसार हल ढूंढा जाता है। सीखने की प्रकृति स्थायी होती है। जो ज्ञान इस प्रकार से सीखा जाता है, बच्चा इस थ्योरीज के द्वारा जब अधिगम करता है तो उसका जो ज्ञान होता है वो स्थायी होता है। ठीक है, जिस प्रकार से सुल्तान ने उस कमरे में जिस प्रकार से केले प्राप्त किए, ऐसा तो नहीं है कि अब उसने केले प्राप्त कर लिए तो फिर वो भूल जाएगा, दोबारा उसे वैसी ही स्थिति में रखा जाएगा तो उसे नहीं पता चलेगा कि मैं कैसे केलों को प्राप्त करूं। ठीक है, इसी प्रकार से जो ज्ञान होता है स्थायी होता है। ठीक है, तो ये थी हमारी कोहलर की थ्योरी। उम्मीद है आपको समझ आई होगी। अगर समझ आई तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। ठीक है, थोड़ा सा पता चल जाता है कि बच्चे समझ रहे हैं। और क्लास अच्छी लगी तो लाइक करना, चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रेस कर लेना। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।